स्टार्ट किया। हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज आपको फिर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा मैं लिख दिया हूँ, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, 3 इक्वेशन जैसा कि आप पढ़े हैं ग्राफिकल मेथड से। अब इसी के बाद एक और वीडियो थ्योरी की बनेगी बेटे ग्राफ की। उस बाद आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 3 वीडियो में चैप्टर को एंड कर देंगे। आप लोग अपना पेपर देंगे। पहला बेटे रिलेशन है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन में ये आप समझिए कि मैं एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन में बेटे या आप इसे लिखते हैं स्पीड टाइम रिलेशन। अब सब एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी या स्पीड। अब ग्राफ को ध्यान से सुनिएगा जिससे मैं आपको समझा पाऊं। पहले कुछ मैं अपने इसको तरीके से बता रहा हूं। सपोज किया बेटे, यहां लिख दो, सपोज किया क्या कि इनिशियल टाइम t जीरो है। इनिशियल टाइम जीरो है या टाइम जब जीरो है तब बेटे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। u मीन्स 4 मीटर पर सेकंड। आफ्टर टाइम t इक्वल टू 5, फाइनल वेलोसिटी b इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहां आप दिखाइए 0, यहां दिखाइए बेटे 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10। ऐसे इधर चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ग्राफ बनाते समय ध्यान देना कैसे ग्राफ बनाएंगे। अब बेटे जो टाइम जीरो है तब वेलोसिटी कितना है? 4। सपोज किया 4 है और इस 4 को क्या माना है? u।
बेटे मैं यू दिखा दिया। टाइम की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम 0 है। फिर बेटे आप t=5 पर जाइए, यहां पे पॉइंट मार्क कर दीजिए। फिर बी, जब टाइम t=5 है तब बेटा वेलोसिटी 10 है। अब वेलोसिटी यहां मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट को बेटे ले चलिए। अब ये पॉइंट को ले गए आप, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। अब वैल्यू कितनी है? 10 है। उस 10 वैल्यू को क्या माने हो? v। जो वैल्यू 10 है उसको क्या माने हैं बेटे? v। अब इतना बनने के बाद वेलोसिटी का टॉप पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी का टॉप पॉइंट, दोनों को मेरे बेटे ज्वाइन कर देंगे। चूंकि सब के लिए एक वर्ड यूज किया है, 4 मीटर के लिए u, 10 मीटर के लिए b, तो 10 के लिए b, 4 के लिए u, टाइम 5 है, यहां तक के समय के लिए आपने t लिखा है। मैं ऐसा सब्स्टिट्यूशन क्यों लिया कि हमारे बच्चे समझ जाएं मैं कैसे बनाया हूं। टाइम जब 0 है, समय दिए नहीं है, तब भी आपकी वेलोसिटी कितनी है? 4, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u। टाइम 5 है, t है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? b है। ये मैं रिप्रेजेंटेशन ले लिया। अब इसको बताने के बाद, समझाने के बाद बेटे मैं यहां से इन सबको हटा देता हूं। क्यों लिया था? मेरे बच्चे समझ गए, मैं समझाने के लिए लिया था कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए मैं यहां तक बना लिया फिगर। अब फिगर वैसे मिल रहा है जैसे आप क्लास वगैरह में सुनते रहते हैं। नाम ले लीजिए O A B C। इस लाइन को यहां से यहां तक ज्वाइन करके D दिखा दीजिए। अब यहां भी हम इसको अब हटा देंगे। अब मैं समझा लिया इसको, तो यहां से यहां हटाना चाहता हूं। मैं आगे आता हूं। क्या करेंगे इसके बाद? अब इसके बाद बेटे क्या करेंगे? इसके एंगल को थीटा मानेंगे। इसके एंगल को क्या मानेंगे? थीटा। तो वी नो दैट यहां की डिस्टेंस v, यहां की u, इतना अगर u है बेटे, इतना आप इसको भी u कर सकते हैं। अब इतनी डिस्टेंस कितनी है, वेलोसिटी कितनी है? b। b में से u निकल गई, u मीन्स 4, तो 10 में से 4 निकल, कितना बचेगा? 6। तो इतना क्या बचेगा आपका? 6 कैसे आया? b माइनस u करने से। अब यहां की पूरी वेलोसिटी क्या है आपकी? b माइनस u है। बेटे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ जो देखने जाते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि मैं जानता हूं, एक्सेलरेशन a इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या ये भी कह सकते हैं बेटे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो a इक्वल टू, चाहे जैसे लगाएं, स्लोप से निकालेंगे बेटे तो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर BD अपान AD। BD क्या है बेटे? B माइनस u। tan थीटा ए एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप, स्लोप मीन्स tan थीटा, वेलोसिटी BD परपेंडिकुलर, एंगल tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, BD अपान AD। पुट द वैल्यू ऑफ BD, B माइनस u,
पुट द वैल्यू ऑफ ए डी क्या है बेटे, यहां से यहां तक क्या माना है, टी। अब बेटे क्या लिखेंगे, अपॉन टी। अब इसको रीअरेंज करें, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, बी माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो बी इक्वल टू क्या मिला बेटे, यू प्लस ए टी। ये आपको शायद समझ में आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ध्यान दें, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा क्या, बी डी अपॉन ए डी। बी डी क्या है, बी माइनस यू, ए डी क्या है, टी। तो बी माइनस यू अपॉन टी, बी माइनस यू इक्वल टू ए टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको मिल करके तैयार हुआ क्या बेटे, स्पीड टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब आते हैं बेटे सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कहते हैं बेटे, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। as we know that distance travel distance under a travel velocity time graph is equal to distance travel velocity time graph is equal to area enclosed space between velocity time graph। ये बता रहा है बेटे कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, उसके अंडर में डिस्टेंस निकालेंगे, वह बेटा एरिया इनक्लोज, घिरा हुआ स्पेस, एरिया इनक्लोज, एरिया घिरी हुई है कहाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में। अब हमारे बच्चे इसको यस मान लें, एरिया निकालेंगे तो दो एरिया है बेटे, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है, ओ ए डी सी। फिर एरिया क्या है बेटे, ट्रायंगल ए डी बी। यस इक्वल टू, हम जानते हैं बेटे रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ट्रायंगल की एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब वैल्यू पुट करिए बेटा, ओ से ए यू, ओ से सी टी, ए डी टी, बी डी बी माइनस यू। अभी आपने पढ़ा बी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए, तो बी माइनस ई इक्वल टू क्या मिलेगा, ए टी। तो बेटे यस इक्वल टू यू टी इंटू टी इंटू क्या, ए टी। तो यस इक्वल टू रिजल्ट क्या मिला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट मिल करके तैयार हो गया। बेटे वीडियो कैसी लगती है आप सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। और मैं कितनी बार कहा,
आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो देखने बाद लाइक करना, कमेंट लिखना भूल जाते हैं। सोचिए यार, क्या पैसा लग रहा है लेकिन आप लोगों का प्यार ही नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, नहीं लाइक सब्सक्राइब, नहीं शेयर करेंगे, नहीं वीडियो दोस्तों भेजेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ तक बना रहेगा। इसका मतलब मैं आपको अच्छा नहीं बेस्ट दे पा रहा हूँ। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर बेटे, एक आपको क्लियर लिखना भी नहीं, क्लियर पुश करना है थंब को, उसको भी नहीं करते हैं। और अपने ही शहर में अपने ही टीचर को आप नहीं कुछ कर रहे हैं, बता रहे हैं। सोचिए कितनी बुरी बात है। तो शायद ये समझ में आ गया होगा। मैं थर्ड इक्वेशन तरफ चल रहा हूँ बेटे, फिर सुन लें। डिस्टेंस अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज माने है एरिया इनक्लोज स्पेस बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस जितनी एरिया इन्होंने ऑक्युपाई किया है, इसमें दो एरिया बेटा है। एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ले लिया, एक एरिया ट्रेंगल है, ट्रेंगल ले लिया। लेंथ इंटू ब्रेथ ई इंटू टी, बेस टी, हाइट बी माइनस यू, बी माइनस यू इक्वल टू क्या मिलेगा 80। ये आपको आ गया। आपको वैसे बताते चले बेटा, आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है। 500-600 बच्चे हैं, इसी वीक में शायद मोनेटाइज हो जाएगा। और आप लोगों ने कमेंट भी किया है, लाइक भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूँ थर्ड इक्वेशन की तरफ। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन देखेंगे। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, क्या है बेटे? पोजीशन टाइम, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, डिस्टेंस अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ से हटाना है बेटे, मैं हटा दूँ। अब छोटे ग्राफ कंसेप्चुअल करने के बाद सीधे फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। और पेपर से एक दिन पहले अगर आप लोग इच्छा व्यक्त करेंगे, मैं लाइव चला करके आपको पूरा सिलेबस एक बार क्विक रिवीजन कर दूंगा। डिस्टेंस अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, अब बेटा पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ रिलेशन देख रहे हैं। एरिया इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम इक्वल टू एरिया ऑफ टेरापीजियम, एरिया ऑफ टेरापीजियम। टेरापीजियम की क्या है? टेरापीजियम क्या है बेटे? ध्यान दें, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, छोटा दिखाई दे रहा है बच्चों को। दिखाई दिया? ठीक। टेरापीजियम, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटे? यस, टेरापीजियम का एरिया क्या होती है? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यस लिखेंगे बेटे। पैरेलल साइड कौन है? ये दोनों पैरेलल साइड हैं। कौन बेटे? ओए और डीसी, ओए और बीसी, ये दोनों पैरेलल साइड हैं। ओए और बेटे डीसी दोनों क्या हैं? पैरेलल साइड हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटे कौन है? एडी। यस इक्वल टू हाफ ओ ए यू बी सी बी ए डी टी। जैसा आप जानते हैं बी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए, टी इक्वल टू क्या मिलेगा? बी माइनस यू अपॉन ए। देन यस इक्वल टू हाफ यू प्लस बी, टाइम रखेंगे क्या बेटे? बी माइनस यू अपॉन ए। टी की वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर दिया।
बेटे यस रहेगा ही, 1/2 बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपान ए लिख दिया। क्यों? ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या मिलेगा? बी माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? ई स्क्वायर प्लस 2as। इट इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस प्रकार से बेटे हम लोग तीनों इक्वेशन मोशन को प्रूव कर दिया, और आगे चल कर के मैं कल आप लोगों को फिर वीडियो सर्कुलर मोशन पे देंगे या परसों देंगे। आप लोग कंप्लीट करते रहिए। पेपर से पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल सहित हम कंप्लीट करा देंगे, और शायद आप लोग समझ में आ ही रहा है। जहाँ भी समस्या होती है पूछे ज़रूर। थैंक यू क्लास।